स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एकाग्रता सफलता की चाबी है। जब आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, आगे स्वामी जी की 3 कहानियों में हम देखेंगे कि सभी जगह से ध्यान हटाकर कैसे एक काम में लगाया जाता है। पहली कहानी, स्वामी जी एक पार्क में आराम कर रहे थे। वहां उन्होंने एक लड़के को देखा जो एक खाली पेज पर कठिन श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलतियों के कारण बार बार पेज फाड़ रहा था और हर बार नए पेज से शुरू कर रहा था। कुछ समय बाद लड़के का ध्यान स्वामी जी पर गया। वह तुरंत उनके पास गया और प्रणाम करके बोला, स्वामी जी, मैं पिछले 3 घंटे से इस श्लोक को सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई न कोई गलती हो जाती है जिससे मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल फोकस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। एक साधारण इंसान अपनी ज्यादातर ऊर्जा बेकार की बातों और आदतों में लगा देता है, इसलिए लगातार मन भटकता है। ध्यान से काम करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह पर लगा देना। जब बार बार तुम ऐसा करोगे तो मन इसके लिए तैयार हो जाएगा और फिर गलती नहीं दोहराएगा। लड़के ने पूछा, स्वामी जी, अगर मन बार बार भटक रहा हो तो मैं एक काम में ध्यान कैसे लगाऊं? स्वामी जी ने पूछा, तुम लिखते समय जरूर किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहे हो। लड़के ने कहा, हाँ गुरुजी, आज छुट्टी के दिन सबको बाहर खेलने का समय मिलता है, लेकिन मुझे यह काम पूरा करना है। शायद इसलिए मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, अब इन सरल तरीकों को समझो, फिर तुम अपने काम को मन लगाकर कर सकोगे। गहरी सांस लो। जब भी तुम्हारा मन भटके तो 5 गहरी सांसें लो और अपना ध्यान काम और खेल दोनों से हटाकर अपनी सांसों पर ले आओ। काम को महसूस करो। जब तुम लिख रहे हो तब सब कुछ बारीकी से महसूस करो, जैसे पेन तुम्हारे हाथ को छू रही है और लिखते समय जो आवाज हो रही है उसे भी ध्यान से सुनो। जब लड़के ने स्वामी जी की बात मानी और गहरी सांसें लेते हुए फिर से लिखना शुरू किया तो उसने पाया कि अब उसकी गलतियां कम हो रही थी और उसका काम भी जल्दी पूरा हो गया। उसने स्वामी जी को धन्यवाद कहा। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब मन और इंद्रियां एक काम में लग जाती हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है और यही सच्ची सफलता है। दूसरी कहानी, एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा। युवक के चेहरे पर परेशानी और हताशा साफ झलक रही थी। उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मैं बहुत समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने कहा, हाँ स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे यह बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। स्वामी जी उसे अपने साथ एक खाली जगह पर ले गए जहाँ एक पुरानी मोमबत्ती और माचिस रखी थी। उन्होंने युवक को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाकर यहाँ से थोड़ी दूरी पर खड़े उस पेड़ तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। स्वामी जी यह कहकर वहाँ से चले गए। युवक ने माचिस से मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे मोमबत्ती लेकर पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हल्की सी हवा चली जिससे मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। युवक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। युवक वापस आया, मोमबत्ती फिर से जलाई और फिर से चल पड़ा। युवक ने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई लेकिन हर बार हवा का हल्का झोंका मोमबत्ती की लौ को बुझा देता। आखिर में थका हुआ युवक हाथ में बुझी हुई मोमबत्ती पकड़े वापस चला आया और निराश होकर बोला, स्वामी जी, मैं इसमें भी असफल रहा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम्हें बस मोमबत्ती जलाकर थोड़ी दूर ही तो चलना था। युवक ने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने कोशिश तो की लेकिन हवा के कारण लौ बार बार बुझ जाती। स्वामी जी ने कहा, यही तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा मन भी इस मोमबत्ती की लौ की तरह है और चारों तरफ की हवा ध्यान भटकाने वाली आदत है। जब तक तुम इन आदतों को वश में नहीं करोगे तब तक ध्यान की लौ बुझती रहेगी। तीसरी कहानी, एक युवक ने स्वामी जी से पूछा, मन में आ रहे विचारों को कैसे छोड़ते हैं? स्वामी जी ने युवक से कहा, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी है। उन्होंने एक गिलास पानी को पूरा भरकर युवक के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, पानी की एक बूंद गिराए बिना इसे पकड़कर खड़े रहो। युवक ने कहा, यह तो आसान है, और गिलास संभाल लिया। शुरू में सब ठीक था लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके मन में संदेह उठने लगे। स्वामी जी ने कहा, याद रखो, विचार आकर चले जाएंगे लेकिन तुम्हारे मन की स्थिरता ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर इन कहानियों ने आपकी किसी उलझन को सुलझाने में मदद की है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।